हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम दवे और आज हम लोग रिव्यू करेंगे फिल्म यूटी 69। मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा के प्रिजन के लाइफ के ऊपर आधारित है। इसे हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं डॉक्यू ड्रामा। डॉक्यू ड्रामा यानी कि हकीकत में जो बनी हुई चीज़ें हैं उनका फिल्मी रूपांतर। अब मैं आपको बताऊंगा कि 12 कारण है जिसके कारण आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। पहला कारण तो ये है कि इस फिल्म में जेल के जो रूल्स है वो दिखाए गए हैं। जैसे कि सुबह कितने बजे उठना है, किस तरीके से का चेकिंग होता है, क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप जेल में आपका प्रवेश होता है तो कैसे आपको पूरा नग्न करके वो लोग चेक करते हैं, कैसे आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें ही दी जाती है, टूथब्रश नहीं लिया जा सकता है आप अपना, वगैरह चीज़ें। सेकंड चीज़, प्रिज़न का खाना यानी कि जेल का खाना। जेल का खाने में दिखाया गया है कि जेल का खाना जो है उसमें दाल बहुत ही पानी जैसी होती है और उसमें कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए उसके अंदर चनाचूर वगैरह मिक्स करके ही जो जेल के जो कैदी है वो कुछ माने सेटिस्फेक्शन अगर उनको चाहिए तो वो चीज़ मिला के ही वो खा सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में कभी उन्हें अंडे वगैरह मिल जाते हैं और जिसके कारण वही उनके लिए समझ लीजिए कि एक बड़ा फीस्ट है। तीसरा कारण ये है कि जेल में जो हाइजीन है यानी कि कितनी स्वच्छता है उसके बारे में फ़िल्म में दिखाया गया है कि जेल के जो टॉयलेट्स होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं कि कोई आम इंसान उनको यूज़ नहीं कर सकता है। वो चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है। चौथा कारण दिखाया गया है कि क्यों ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए। द फोर्थ रीज़न इज़ जेल में जो गे सेक्स होता है, गे सेक्स यानी दो पुरुषों के बीच में जो सेक्स होता है वो दिखाया गया है। और फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे राज कुंद्रा जब रात को शुरुआत में सो जाते हैं तो उनके निकट जो एक कैदी होता है वो उनके साथ गुदा मैथुन करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ भी फिल्म में दिखाई गई है। और इसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि कैसे बहुत सारे जो कैदी हैं वो एक दूसरे से लिपट के सो जाते हैं रात को, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी जेल्स में बहुत ही कॉमन है। इसे किसी भी तरह हम लोग वो चीज़ को हटा नहीं सकते क्योंकि शायद वहाँ पे सिर्फ पुरुष पुरुष होते हैं और सेक्स की इच्छा तो होती है, तो औरतें नहीं होती है, इसलिए वो लोग मर्द मर्द ही आपस में सेक्स कर लेते हैं। पांचवा कारण वहाँ पे फिफ्थ रीज़न क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए और वो ये रीज़न है कि जेल के अंदर किस तरीके के उत्सव मनाए जाते हैं। हर रोज़ आरतियाँ की जाती है और जो मुस्लिम कैदी है वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये दोनों चीज़ें उसमें दिखाई गई है। छठा कारण है क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, वो है कि जेल में जो लड़ाइयाँ होती है, किस वजह से लड़ाइयाँ होती है वो भी दिखाई गई है और बहुत ही नेचुरल लगता था। सेवन्थ कारण क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए कि जेल में बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो कई सालों से जेल में है, अंडर ट्रायल है, यानी कि उनकी अभी चार्जशीट नहीं बनी है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए वो लोग जेल में ही है, कोई 2 साल से कोई 4 साल से। इसलिए ये लोग बेचारे बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो गए हैं और ये समझते कि अब वो ज़िंदगी भर जेल में ही पड़े रहेंगे। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर है राज कुंद्रा जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है, वो भी बेचारा बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाता है और एक पल में तो वो बिल्कुल ही टूट जाता है, उसे लगता है कि वो कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। आठवां कारण क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि फ़िल्म में उनके लिए क्या एंटरटेनमेंट है, यानी कि क्या मनोरंजन है। तो मनोरंजन के 3 मुख्य साधन दिखाए गए हैं, टेलीविज़न, तीसरा लूडो और तीसरा डांस। 9वां कारण, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने दिखाई है कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि जेल में सिर्फ पुरुष ही होते हैं और हर मर्द के अंदर सेक्स की भावना तो होती ही रहती है और सेक्स की भावना होती रहती है, इसलिए शिश्न का उत्थान होना बहुत ही साधारण और स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन एक बार शिश्न का उत्थान होता है इसलिए संभोग करने की भी इच्छा होती है और क्योंकि जेल में कोई औरत नहीं होती है, मर्द मर्द ही आपस में सेक्स कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ को रोकने के लिए, ताकि किसी भी कैदी का बलात्कार ना हो जाए, तो उसके लिए खाने में बहुत सारी हींग दी जाती है जिसकी वजह से एक पुरुष को शिश्न उत्थान न हो। तो हर एक खाने में लगभग हर एक खाने में बहुत सारी हींग डाली जाती है ताकि पुरुष को शिश्न उत्थान न हो और वो दूसरे पुरुष को देख के उसके ऊपर मैथुन करने की इच्छा ना करे,
और ना ही ज़बरदस्ती उसके साथ गुदा मिथुन करे। तो ये भी चीज़ बहुत ही क्लियरली दिखाई गई है फ़िल्म में। 10वां कारण क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए, ये कि जेल में से जब किसी की रिहाई होती है, यानी कि बेल के वक़्त, तो बहुत खुशी मनाई जाती है और हर एक जो कैदी होता है, वो जो कैदी को रिहाई मिलती है, उसके सर पे टपली मारता है और उसे बाहर भेज देता है। 12वां कारण क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए, वो है कि प्रिज़न कॉल्स। तो हफ़्ते में 1 बार कैदियों को कॉल करने की अनुमति होती है। एक कॉल सिर्फ़ 3 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता और वो भी पब्लिक कॉल होता है, जिसमें कोई भी जो घर वाले हैं, वो अ, बोलते हैं और बाकी लोग सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये दिखाया था, क्योंकि राज कुंद्रा एक सेलिब्रिटी है, उसे अलग से पहले सिर्फ़ ऑडियो कॉल और उसके बाद वीडियो कॉल देने की अनुमति उसे दी जाती है। और लास्ट एक कारण है क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए, कि जिसमें उन्होंने बर्तन का महत्व बताया है, और बर्तन यानी कि यहाँ पे एक मग दिखाया गया है। एक मग है, उसके अंदर ब्रश करते वक़्त आप वो मग का इस्तेमाल होता है, उसके बाद जब आप नहाते हैं तब वही मग का इस्तेमाल होता है, जब आप टॉयलेट में जाते हैं तब भी वही मग का इस्तेमाल होता है, और जब आप खाना खाते हैं तभी वही मग का इस्तेमाल होता है। तो एक ही मग को आपको इतना साफ़-सुथरा रखना है और एक ही मग का अलग-अलग आपको उपयोग करना है। तो अगर आपको जेल का जीवन देखना है, जैसा है वैसा, न कम न ज़्यादा, तो मैं मानता हूँ कि यूटी 69 फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें आपको कोई ड्रामा वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो जेल की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो 100% ऑनेस्टी से राइटर और डायरेक्टर ने दिखाया है। और राज कुंद्रा जी ने भी एक बिल्कुल ही एक आम कैदी की तरह उन्होंने भी भूमिका निभाई है। तो मैं मानता हूँ कि ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और क्योंकि ये फ़िल्म में और कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही ऑनेस्टली प्रिज़न लाइफ़ को दिखाया गया है, इसलिए मैं इस फ़िल्म को आराम से 10 में से 7 मार्क्स ज़रूर दूँगा। बाय बाय।